तो हेलो वेलकम बैक गाइस टू माय न्यू वीडियो लॉर्ड ऑफ समन्स के इस एपिसोड की शुरुआत में हमें लिनवान की बहन को दिखाया जाता है जो कि एक नई क्लास को अवेकन करती है जिसका कि नाम स्वॉर्ड ऑफ डाउन होता है। फिर हमें लिनवान की सिस्टर को दिखाया जाता है जो कि अपने उस मेमोरी से बाहर आ जाती है और बोलती है कि ये तो सच में मैं फील कर पा रही हूँ कि मेरी जो बॉडी है वो धीरे धीरे चेंज हो रही है। इसके बाद जो लिनवान की सिस्टर होती है अपने मन में सोचती है कि अगर सच में जिस तरीके का डिजास्टर के बारे में उन लोगों ने मुझे बताया था तो क्या मैं यहाँ पर अपनी जो फैमिली मेम्बर्स उन्हें प्रोटेक्ट क्या कर पाऊँगी। क्या ये जो मेरे पास पावर्स हैं मेरी उन सभी डिजास्टर्स को डील करने में मेरी मदद कर पाएंगी। अगर ये भी पावर्स उस डिजास्टर को डील करने में मेरी मदद नहीं कर पाई तो आखिर मैं अपने लोगों की रक्षा कैसे करूँगी। चाहे मैं उनके साथ जुड़ूँ या फिर ना जुड़ूँ लेकिन मुझे इतना ज़्यादा स्ट्रांग बनना होगा कि मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर पाऊँ। इसके बाद जो लिनीवान होता है बोलता है कि मैं यहाँ पर और भी ज़्यादा डिले नहीं कर सकता हूँ। मेरी जो एनर्जी हो हमेशा गेम पर फोकस होनी चाहिए और मैं हमेशा इन लोगों की जो प्रोटेक्शन नहीं कर सकता, इसीलिए मुझे इन्हें भी स्ट्रांग बनाना होगा। और बोलता है कि अब समय आ गया है कि मैं उन्हें एक अच्छी लाइफ दूँ। उसके बाद जो लिनीवान होता है एक जगह पर आ चुका होता है जहाँ पे हमें एक असिस्टेंट दिखाया जाता है जो कि लिनीवान से बोलती है कि हेलो सर, क्या आप यहाँ पर कोई नया विला को ख़रीदने के लिए आए हैं। जो सुनकर जो लिनीवान होता है बोलता है कि क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई विला हो जो कि पूरी तरीके से फेंस्ड और उसमें हाई लेवल की सिक्योरिटी हो। उसके बाद वो जो लड़की होती है अपने मन में सोचती है कि ये लड़का तो देखने में सच में काफ़ी ज़्यादा यंग है, क्या ये सचमुच अमीर है। और फिर लिनवान से बोलती है कि सर आपने ज़रूर हमारी जो विला है या फिर प्रॉपर्टी है उनके प्राइस के बारे में ज़रूर सुना होगा, इसीलिए शायद आप यहाँ पर आए हैं। जो सुनकर जो लिनवान होता है वो अपने पास से एटीएम कार्ड निकालते हुए बोलता है कि मुझे नहीं पता कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कहना चाहती हो, लेकिन शायद तुम्हारी इस बात के लिए ये चीज़ काफ़ी होगा। और उस कार्ड को देखने के बाद जो लड़की होती है उस कार्ड को थोड़ी देर तक देखती है और फिर चिल्लाते हुए बोलती है कि ये तो लिमिटेड एडिशन वीआईपी कार्ड है। इसमें लगभग जो डिपॉजिट होता है वो टेंस ऑफ मिलियंस का होता है। इसका मतलब लगता है कि मैं आज यहाँ पर गॉड ऑफ वेल्थ से मिल चुकी हूँ। और इतना तेज़ चिल्लाती कि वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उसकी तरफ देखने लगते हैं। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लिनवान को दिखाया जाता है जो कि अपनी मदर और फादर को उस नए घर पर लेकर आ चुका होता है। जो देखकर उसकी जो मदर होती है बोलती है कि क्या मैंने सही किया कि तुमने ये चीज़ हमारे लिए ख़रीदा है। जो सुनकर जो लिनवान होता है बोलता है कि हाँ, ये हाथ से हमारा नया घर है। जो सुनकर उसकी जो मदर और फादर होते हैं काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं और जैसे वो घर के अंदर जाते हैं तो उन्हें एक प्राइवेट पूल दिखाई देता है। जो सुनकर उसकी जो मदर होती है ये प्राइवेट पूल तो बिल्कुल टीवी जैसा दिखता है, ये सच में कितना ज़्यादा शानदार है। और वो लोग घर की जो डिज़ाइन होती है और भी चीज़ें देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। लेकिन फिर जो लिनवान की मदर होती हैं बोलती हैं कि लेकिन ये जो घर है काफ़ी ज़्यादा महंगा है, इसीलिए हम नहीं चाहते कि तुम हमेशा इसकी जो किस्तें हैं वही चुकाते रह जाओ। जो सुनकर उसके जो फादर होते हैं वो भी बोलते हैं कि हाँ, तुम्हारी जो मदर है बिल्कुल सही कह रही है। जो सुनकर जो लिनवान होता है वो बोलता है कि आपको इसको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, इसे मैंने इस गेम के खेले हुए पैसे और जो मैंने वहाँ पर जुए खेले थे उससे कमाए थे, इसीलिए आपको इसमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। इसके जितने भी डिपॉजिट्स हैं मैंने पहले ही जमा कर दिए हैं। और लिनवान की बात सुनकर उसकी जो मदर और फादर होते हैं काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और बोलते हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम इस तरीके के विला में रह पाएंगे। तो सच में हमारे बेटे की वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। जो सुनकर जो उसके फादर होते हैं बोलते हैं कि हाँ, तुमने सही किया, हमारा जो बेटा तो वह पलक झपकाते ही इतना ज़्यादा बड़ा हो गया और अपने पैरों पर खुद से खड़ा हो चुका है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें लिनवान को दिखाया जाता है जो कि शाम को एक गली में चल रहा होता है और अपने मन में सोचता है कि अब मुझे विला की सिक्योरिटी के बारे में चिंता करने के लिए कोई भी ज़रूरत नहीं है। और सबसे पहले मुझे अपनी जो मदर और फादर है उन्हें गेम खेलने के लिए गाइड करना चाहिए और जो सिस्टम जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे भी मुझे काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए। तभी जो लिनवान होता है उसे कुछ सेंस होता है और वह वहीं पर रुक जाता है। उसके बाद हमें पीछे की तरफ दिखाया जाता है जहाँ से कुछ बंदे होते हैं चलती हुई तरफ आते हुए बोलते हैं कि आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, मेरा जो इंतज़ार है अब वो ख़त्म हो चुका है। और वो बोलता है कि तुम्हें ढूंढना सच में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। और जैसे जो लिनवान होता है उस बंदे के चेहरे को देखता है तो पहचान जाता है और बोलता है कि यह तो वही बंदा है, ब्लैक ट्री गिल्ड का थर्ड पार्टी का कैप्टन, जिसे कि मैंने वहाँ पर उस केव के अंदर मारा था। और इसके बाद उस ब्लैक ट्री गिल्ड के जो कैप्टन होते हैं उसके जो बंदे होते हैं लिनवान के ऊपर अटैक कर देते हैं और बोलते हैं कि लगता है कि तुम अच्छे फाइटर नहीं होगे, अच्छा तुम्हारे लिए यही होगा कि तुम यहाँ पर एक बेकार फाइटर हो या फिर ऑफलाइन होने का नाटक करो जिससे तुम्हारी जो इज्जत है थोड़ी बहुत बच जाएगी। इसके बाद जो कैप्टन होता है अपने बंदों से बोलता है कि आगे बढ़ो और इसके सिर को फोड़ दो। और देख कर तुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि वो पूरी तरीके से डर चुका है। और हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि जैसे ही लिनवान के ऊपर अटैक करने वाला होता है वो बोलता है कि जो कोई भी हमारे कैप्टन की यहाँ पर इंसल्ट करने की कोशिश करेंगे वो अपनी मौत को दावत देगा। लेकिन हमारा जो लिनवान होता है वहाँ पर बोलता है कि तुम तो सच में काफ़ी ज़्यादा धीमे, और फिर अपनी पावर ऑफ इनविजिबिलिटी का यूज करता है और वहाँ से गायब हो जाता है।
और इसके बाद जो लिन वन होता है डायरेक्ट उस कैप्टन के पास जाता है और उसके पेट में एक मुक्का मारता है, जिसके कारण वो जो कैप्टन होता है वो वहाँ पर खून की उल्टी करने वाला लगता है। और इसके बाद जो लिन वन होता है वहाँ पर उसके जितने भी बंदे होते हैं उन्हें एक एक कर पीटने लगता है। और हमें कैप्टन को दिखाया जाता है जो कि उस मुक्के करने के कारण ज़मीन पर गिरता है और अपने मन में सोचता है कि आखिर या फिर ये कोई इंसान है या फिर कोई भूत। इसके बाद हमें लेनिवान को दिखाया जाता है जो कि एक चीज़ को पकड़कर जो कैप्टन होता है उसके बगल में गाड़ देता है, जो देखकर जो कैप्टन होता है उसकी पूरी तरीके से फट चुकी होती है। और फिर जो लेनिवान होता है अपना जो किलिंग इंटेंट होता है उसे रिलीज करते हुए बोलता है कि लगता है कि तुम अपनी लाइफ की बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करते। जो सुनकर वो जो बंदा होता है काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। और फिर जो लेनिवान होता है अपने मन में सोचता है कि आखिर ये जो झंझटें ये कभी भी खत्म क्यों नहीं होती। तभी वो जो बंदा होता है बोलता है कि बिग ब्रदर मुझे यहाँ पर छोड़ दो, मुझे मत मारो, मुझे अभी भी मैं ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हूँ। जो और बोलता है कि मेरे पास एक हिडन मिशन है। और इस बंदे कितना कहते हैं जो हमारा एपिसोड होता है वो वहीं पर ख़त्म हो जाता है। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और अगले वीडियो के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।